तब तक मोह की जंजीर है और आपका बन गया बस। निश्चय कर लो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, मोरे सवे एक तुम स्वामी, मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी, निश्चय कर लो एकमात्र भगवान मेरे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। निश्चय कर लो, आज निश्चय कर लो, अभी निश्चय कर लो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लाख बार करोड़ बार अरब खरब बार कहने पर भी कि संसार हमारा है, शरीर हमारा, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल झूठी बात है। संसार की कोई वस्तु हमारी अपनी है नहीं। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद फोड़े धुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। लेकिन कभी न कहो कि भगवान हमारे हैं, तो भी भगवान हमारे ही हैं। फिर चक्कर किस बात का पड़ा है? चक्कर इसी बात का पड़ा है कि हम भगवान को अपना मानते नहीं। कर्मेती जी ने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय? बोले नस्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी। नस्वर पति रति, और क्या किया? सवे जगत की फांस तरकी तीनू काजों तोरी। जगत की फांस तरकी तीनू काजों तोरी। निर्मल कुल कांखड़ा धन्य पर साजन जाए। निर्मल कुल कांखड़ा धन्य पर साजन जाए। विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई। विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई। निर्मल कुल कांखड़ा। निर्मल कुल कौन है? बोले निर्मल कुल वही है जहां भगवान का भक्त पैदा हो, वही निर्मल कुल है। निर्मल कुल वही है जहां भगवान का भक्त पैदा हो। जहां भक्त पैदा नहीं होता वो कुल निर्मल कुल नहीं। अभी देखो प्रातःकालीन सत्संग में श्री भाई जी के पावन कक्ष में यज्ञ पत्नियों का प्रसंग चल रहा है। बड़ा प्यारा प्रसंग चल रहा है, अद्भुत। क्या कहना। भाई जी जो कुछ लिखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल वहां उस स्थिति में वहां पहुंचे भए हैं और वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको वो लिख रहे हैं। अद्भुत। तो देखिए द्वापर युग है, वे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं,
मथुरा के तीर्थवासी ब्राह्मण हैं और उनकी पत्नियां बिना पढ़ी लिखी, उनमें कोई विशेषता नहीं है, एक ही विशेषता है श्री कृष्ण प्रेम, और इनमें सारी विशेषताएं हैं, कृष्ण प्रेम नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? भागवत का श्लोक है। मथुरा के ब्राह्मण कहते हैं, धिग जन्म नस्त्रवृद विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये कधोक्षये। वे ब्राह्मण कह रहे हैं, धिग जन्म, हमारा उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, धिग जन्म, हमारे जन्म को धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का स्वाध्याय किया है, धिक्कार है। हमने 14 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने बृहद्रथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, धिक्कार है। हमने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत हमको ज्ञान है, उस ज्ञान पर भी गाज पड़ गई, उसको भी धिक्कार है। हमारे जैसे कृष्ण प्रेम विमुख कुपूत जिस कुल में पैदा हुए, उस कुल को भी धिक्कार, धिक कुलम। हमारी कर्मकांड की सारी चतुराई भी चूल्हे में चली गई। धिक क्रिया दाक्ष्यम, क्यों? विमुखा ये तो दुख है, हम भगवान से विमुख हैं। नाभाजी कह रहे हैं निर्मल कुल, करमेती का कुल निर्मल कुल हो गया। क्यों? बोले जिसमें करमेती जैसी बेटी पैदा हो गई, उस कुल से श्रेष्ठ और कोई कुल क्या होगा? सबसे श्रेष्ठ कुल कौन है? बोले श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। जहां भगवत भक्त पैदा हो जाए वही कुल श्रेष्ठ है। परशुराम पंडित जी की एकमात्र बेटी थी करमेती, बेटा नहीं था कोई। लोग कहते महाराज क्या करें, बेटी बेटी हैं, बेटा नहीं है। लेकिन महाराज बेटा वालों की बड़ी दुर्दशा है। हाँ, जिसके 60,000 थे सगर के, उसको भी रोना पड़ा। 60,000 थे, एक दो नहीं थे, 60,000 बेटा वाला सगर, उसे भी रोना पड़ा। और एक बेटा वाले अंग अधम न बेन समान, उसको भी रोना पड़ा। 60,000 वाला भी रो रहा है, वो एक वाला भी रो रहा है। बेटा वाले की क्या दशा भई? भगवान की कृपा से कभी आत्मदेव जी मिले तो पूछ लीजिएगा। खैर वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के धाम को चले गए भागवत का पाठ करके। लेकिन कथनचित मिलते, उनसे पूछते तो वे बताते बेटा वालों की क्या दशा है। बेटा कभी मत मांगना। श्री जालून वाले ब्रह्मचारी जी महाराज के मुख से, श्री केशवदास जी के मुख से एक दोहा सुना था हमने, बड़ा सुंदर। राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, क्योंकि सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत, सियावर रामचंद्र की जय। सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत, धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। बेटी हो तो करमेती बाई जैसी। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने आदर्श परिवार का वर्णन किया है। ये परिवार लिखने लायक और समझने लायक परिवार है। भगवत रसिक जी ने कहा ऐसा आदर्श परिवार किसी वैष्णव को मिल जाए तो भगवत रसिक जी कहते हैं भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। ऐसा परिवार किसी को प्राप्त हो जाए तो भगवत भवनिधि उद्धरे, भव सागर से पार हो जाएगा और चिदानंद रस में झिले, चिदानंद रस में झिल जाएगा, डूब जाएगा। आप लोग कहेंगे कौन सा आदर्श परिवार? तो गिनिए। बोले तात ऋषभ सो होय मातु मंदालस जानो, तात ऋषभ सो होय मातु मंदालस जानो,
पिता हो तो कैसा हो? ऋषभदेव जी जैसा हो। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को भजन का उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अपने पिता को, अपने पुत्रों को भजन करने का उपदेश दिया। हे मेरे प्यारे पुत्रों, तुम बताओ ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? पुत्र बोले सुख भोगने के लिए। ऋषभदेव जी बोले बिडभुजाम ये सुख तो विष्टा भोजी स्वर कुत्ते गधों को भी प्राप्त है। बोले तो पिताजी हम तो यही समझते थे कि भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए शरीर मिला है, तब किस लिए मिला? बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे प्यारे पुत्रों, दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए शरीर मिला है। इस दिव्य तप के अनुष्ठान से क्या होगा? बोले अंतःकरण की शुद्धि होगी और अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग कहेंगे तप तो तप है, दिव्य तप विशेषण क्यों लगाया? इसका मतलब दो प्रकार का तप होता है, एक तप और दूसरा दिव्य तप। तप क्या है? काय क्लेशो ही तपः, तप्त कृच्छ चांद्रण आदि व्रतों का अनुष्ठान करके शरीर से भोग का त्याग करना, काय को क्लेश देना, इसी का नाम है तप। और दिव्य तप क्या है? ध्यान पूर्वक सुने। दिव्य तप क्या है? बोले दिव्य तप वो है जहां भोगों को छोड़ना न पड़े, भगवान में इतना अनुराग बढ़ जाए कि संसार के भोग अपने आप छूट जाए, उनमें स्वाद न रह जाए, प्रभु प्राप्ति की व्याकुलता ऐसी बढ़ जाए कि एक एक पल भारी पड़ने लग जाए। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक क्षण युगों के समान व्यतीत होने लग जाए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत् सर्वम गोविंद विरहेण में। दिव्य तप है हमारी श्री मीरा दीदी का, दिव्य तप है हमारी श्री भक्तिमती करमेती बाई का, दिव्य तप है, दिव्य तप है करमेती बाई का, दिव्य तप है श्री मीराबाई का, ये दिव्य तप है। मीराबाई का दिव्य तप कैसा है? श्री मीराबाई जी के पद में स्पष्ट है। मीरा जी कहती हैं ना तो नाम को जी, ना तो नाम को जी मासों कनक न तो रो जाए, ना तो नाम को जी, ना तो नाम को जी मासों कनक न तो रो जाए। पाना ज्यों पीली बड़ी लोग कहें पिंडरो, पाना ज्यों पीली बड़ी लोग कहें पिंडरो। छाणे लाघन में किया, छाणे लाघन में किया, पिया मिलन के जोग, ना तो नाम को मासों कनक न तो रो जाए, ना तो नाम को मासों कनक तो रो जाए। इसी का नाम है दिव्य तप। मीरा जी कहती हमने भोजन नहीं छोड़ा, प्रियतम के वियोग में भोजन छूट गया। मांस गल गल छीजिया करक रहा गले आही, आंगुलियारी मूदड़ी मेरे आवण लागी वहां। किसको कहते दिव्य तप? जीवन में ऐसी भूख आ जाए कि अब बस हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यास, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां,
हरि दर्शन की प्यास। इस प्यास में जो अन्न जल और भोग छूट जाए इसका नाम है दिव्य तप। तात ऋषभ सो होए, मैया हो तो कैसी हो? बोले माँ तू मंदालस जानो, मैया हो तो मदालसा जैसी हो। अपने पुत्रों को कह दिया विरक्त हो जाओ, जो बालक मेरे गर्भ में आएगा उसे दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो। और पुत्र किस पर? बोले पुत्र कपिल सो होए, पुत्र हो तो कपिल जैसा हो, देवहूति को उपदेश किया। और मित्र प्रहलाद ही माने, मित्र हो तो प्रहलाद जी जैसा हो, प्रहलाद जी ने मित्रों को भक्ति का उपदेश दिया। भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी जैसा हो, धृतराष्ट्र का उद्धार कर दिया। भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी जैसी हो। पांचों पांडव जलने के लिए तैयार बैठे हैं और द्रौपदी ने कहा तुम बड़े भारी भगत बनते हो, कहां चलेगी तुम्हारी भक्ति? कहा इस संकट के काल में तू डांट रही है हमको। द्रौपदी ने कहा मैं डांट नहीं रही हूं, मैं तो पतिव्रता नारी में कब फटकार सकती है आपको। ये कह रही हूं कि श्री कृष्ण कहूं गए हैं, क्यों जलना चाहते हो जीवत? क्या श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? युधिष्ठिर के नेत्र भर आए हैं। देवी भगत तो हम हैं, लेकिन हम तो कोरे कोरे भगत हैं, असली भक्तिन तो तुम हो। हमारे पुकार से वे नहीं आएंगे, तुमको पुकारने की वह कला मालूम है जिसे सुनकर वे आ जाते हैं। और जैसे ही पुकारा ठाकुर दौड़े हुए चले आए। यो सीता द्रुपद दुलारी, राजा प्रथुसो होय, भरता नृप अम्बरीश सो। भरता हो तो कैसा हो? अम्बरीश जैसा हो। अम्बरीश ने अपनी छोटी रानी को भक्ति में लगाया। पति हो तो अम्बरीश जैसा हो, और राजा हो तो कैसा हो? पृथु जैसा हो। ये आदर्श परिवार है? भगवत भवनिधि उद्धरे, ऐसा परिवार मिल जाए तो भगवत भवनिधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले, बहुत सागर से उद्धार हो जाए। यहाँ एक बात छूट गई इसमें। क्या छूटी? आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप बता देंगे। बेटा हो गया, मित्र हो गया, भाई हो गया, पुत्र हो गया, पिता हो गया, माता हो गई, पत्नी हो गई, राजा हो गया, क्या बाकी बच गया? बेटी रह गई। हाँ, बेटी हो तो कैसी हो? बोले बेटी हो तो करमेती बाई जैसी हो। बेटी हो तो कैसी हो? इसलिए नाभाजी करें, निर्मल कुल कांतड़िया, धन्य पर साजिन जाई। कुल कांतड़िया धन्य पर साजिन जाई। आहा, धन्य है वो कुल निर्मल हो गया जहाँ करमेती बाई जैसी भक्ता प्रकट हो गई। धन्य है उन परशुराम पंडित जी को, भले ही उनके बेटा नहीं हुआ, लेकिन अरबों खरबों बेटा बेटियों से अनंत अनंत गुण महिमा वाली भक्तिमती करमेती बाई जैसी बेटी को उन्होंने जन्म दे दिया। धन्य है परशुराम पंडित जी को, धन्य पर साजिन जाई। धन्य है जिन परशुराम पंडित जी ने करमेती जैसी भक्ता को प्रकट किया। विदित वृंदावन वास, हाँ विदित वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई। 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 देखिए, वृंदावन वास तो बहुत लोग कर रहे हैं। वृंदावन वास तो बहुत लोग कर रहे हैं। ये दास भी वहां श्री जी की करुणा कृपा से, संतों की कृपा से पड़ा हुआ है, फिर भी भटक रहा है। लेकिन नाभाजी देखो, एक एक शब्द पर ध्यान दें, समाधि वाणी है। नाभाजी कह रहे हैं विदित वृंदावन वास। वृंदावन वास तो कितनों को प्राप्त हुआ,
लेकिन करमेती बाई का वृंदावन वास विदित हो गया। विदित क्या? विदित का तात्पर्य है प्रसिद्ध, कृतकृत्य, कृतार्थ, सफल हो गया वृंदावन वास। वृंदावन वास किसका सफल है? भाग्यशाली तो वे सभी हैं जो किसी भी भाव से वृंदावन में पड़े, वे सभी भाग्यशाली हैं। शास्त्र में लिखा है, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण में कम न तिष्ठति, बिना श्री कृष्ण की कृपा के कोई एक पलक वृंदावन में नहीं रह सकता। कृपा पात्र तो सब हैं, लेकिन वृंदावन वास उसका सफल है जिसको भौतिक जगत जिसकी दृष्टि से ओझल हो चुका है, श्यामा श्याम का नित्य विहार जिसकी दृष्टि में प्रकट हो चुका है, जो नित्य विहार का इन्हीं नेत्रों से अवलोकन कर रहा है, वृंदावन सुख का आस्वादन कर रहा है, उसका वृंदावन वास सफल है। महाराज कहने की बात नहीं है, वृंदावन वासी होने पर भी वृंदावन वास का सुख नहीं ले पाते, और गोरखपुर वासी, गीता वाटिका वासी होकर भाई जी ने वृंदावन निवास का सुख प्राप्त कर लिया। जिस वृंदावन रस को वृंदावन में जाकर रसकों ने पाया, उस रस को यहीं प्राप्त कर लिया। हमने श्री नारायण भैया से सुना कि बाबा भावावेश में भागते थे वृंदावन के लिए, वृंदावन जाएंगे। भाई जी जानते थे इस स्थिति में बाबा वहां नहीं जा सकते, कैसे रहेंगे, कौन संभालेगा, क्या होगा, मने करते। कहते अच्छा आप बहुत मने करते हैं, अब हम जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे। यही ना कि आप हमको किराया नहीं देंगे, पैसा छूटे नहीं, पैसा रखते नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पैर है ना, हम चले जाएंगे वृंदावन पैदल पैदल। अच्छा ठीक है, आप जाके देखिए कैसे जाते हैं। भाई ने हंसते हुए कहा, श्री ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की महिमा नहीं जानते? इनका हृदय श्री वृंदावन है और इस हृदय वृंदावन में मैं निरंतर लीलायमान रहता हूं, है? और फिर आपने निश्चय कर लिया बाबा ने कि जब तक उनका शरीर है तब तक उनकी चरण सन्निधि में रहेंगे, और इसके बाद जहां उनके शरीर का संस्कार होगा वहां रहेंगे। और उसी कारण से भाई जी का यहाँ संस्कार संपन्न हुआ और उनके ठीक सामने बाबा आज भी अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए विराजमान है। आज भी बाबा विराजमान। तो विदित वृंदावन वास का तात्पर्य है, करमेती बाई ने वृंदावन वास का जो सर्वोत्कृष्ट सुख है, श्यामा श्याम की केली कला, केली विलास, नित्य केली का जो रस है, उस रस को प्राप्त कर लिया। इसलिए नाभाजी कहते हैं विदित वृंदावन वास। ध्यान दें, अरे भाई बड़ी शांति होती है, ये स्थल तो बहुत पवित्र है लेकिन श्रोता सब ठीक ठीक। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संत सब करत बढ़ाई भी तो नाभाजी कह सकते थे, लेकिन संत मुख करत बढ़ाई। करमेती बाई के वृंदावन वास की, करमेती बाई की निष्काम भक्ति की संत बड़ाई नहीं करते, संत मुख करत बड़ाई। इसका तात्पर्य है जब कभी संतों की जमात में, संतों की मंडली में, संतों की गोष्ठी में चर्चा चलती है तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है, इस कलिकाल में करमेती ने गोपी का प्रेम प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिया। करमेती बाई का यशोगान करते करते संत थकते नहीं है, तो हम कैसे थक जाएं? थकते नहीं है करमेती बाई का यशोगान करते करते। अब क्या करें, इस एक छप्पे में एक एक शब्द में कितनी कितनी विशेषताओं को नाभाजी ने विराजमान कर दिया है, जितना कहा जाए उतना थोड़ा। संत मुख करत बढ़ाई, और क्या किया? बोले विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। भाग बड़ो वृंदावन पायो। हमारे यहाँ ब्रज में संतों का शरीर छूट जाता है तो वहाँ समाज होती जमुना किनारे, पद गाया जाता, भाग बड़ो वृंदावन पायो, यही बात है ना, भाग बड़ो वृंदावन पायो, पद गाया जाता है, बड़ा भाग्य है वृंदावन मिल गया।
ये वृंदावन कैसा है? श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, ते नर राकस कूकर गदहा ऊंट वृषभ। आज खरबोक बोक है कौन? बोले वृंदावन तज अनतज भटके तिन सिर पन ही ठोक। संत गाली नहीं देते, लेकिन हरिराम व्यास जी रसकाचार्य कहते हैं वे मनुष्य राक्षस हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बकड़े हैं, भेड़ा हैं। कौन? बोले जो वृंदावन तज भटकत, हम जैसे। उनके लिए क्या होना चाहिए? पुष्पमाला नहीं पहनाई जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले तिन सिर पन ही ठोक, जूते से उनकी पूजा होनी चाहिए। वृंदावन छोड़ के भटक रहे। व्यास जी वृंदावन तज भटके तिन सिर पन ही ठोक। एक बात हमारे कहने में आ रही है, लेकिन यहां के मंच से हम नहीं कहेंगे, वृंदावन मंच से तो कह देते हैं। अति भक्ति की बात है, जहां ऐसा करके भी वृंदावन वास करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने कहा, अद्भुत बात है। हरिश्वर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते, अरे मन वृंदा बिपिन निहार, अरे मन विपिन राज सीमा के बाहर, सीमा के बाहर हरिहु को निहार। अरे मन वृंदा बिपिन निहार, अरे मन वृंदा बिपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भक्त धूल धूसर तन, जय श्री भक्त धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। अरे मन विपिन निहार। तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, तरहटी श्री गोवर्धन की लहिए। वृंदावन एक पलक जोड़े, विदित वृंदावन बास। वृंदावन बास की यहां तक महाराज श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं, वृंदावन में कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर जाए, ज्ञानवान मनुष्य नहीं, कीड़ा मकोड़ा वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो सच्चिदानंद घन हो जाता है, श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। श्री करपात्री जी महाराज इस बात को बार बार कहते थे, बार बार कहते थे। बोले वृंदावन क्या है? इसमें प्रवेश करने वाला कीड़ा मकोड़ा भी सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने तो यहां तक कहा है कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, कैसी परिस्थिति? भुक्त्वा स्वपाकैः अपि थूत्कृतानि वृंदाटवी वास महम करिष्ये। वृंदावन के स्वपच के मुख से थूका हुआ, उगला हुआ अन्न खाकर भी मुझे जीना पड़े तो भी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा। क्या करें, वाक्य तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन हमको ज्यादा व्याख्या करने का साहस नहीं होता। कब श्री जी ऐसी कृपा करुणा करेंगी जब तन मन प्राण वृंदावन के बाहर नहीं जाए। अद्भुत है, भटकने में लाभ नहीं है, लाभ तो बस पड़ो रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वहां जाने के बाद यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाकर भी भटकना दुर्भाग्य की बात। करमेती बाई की धाम निष्ठा ऐसी, वृंदावन आई तो फिर गई नहीं। आप लोग कहेंगे करमेती बाई जब वृंदावन आई उस समय करमेती बाई की आयु कितनी थी? हा धन्य है।
करमेती बाई जब वृंदावन आई हैं उस समय उनकी आयु 14 वर्ष की पूर्ण हो चुकी थी। 15वें वर्ष में प्रवेश था। कितनी? 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। 15वें वर्ष में करमेती जी ने प्रवेश किया था और उसके बाद वे वृंदावन से बाहर नहीं। श्री करमेती बाई के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम है। कैसी अद्भुत धाम निष्ठा! न तन गया बाहर, न मन गया बाहर, न प्राण गया बाहर, न वृत्ति गई बाहर, एक निष्ठ होकर श्यामा श्याम के रस में निरंतर डूबी रही। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, विदित वृंदावन वास मुख करत। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।